हे स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले क्विकली हम लोग अपने लास्ट चैप्टर के टिक द करेक्ट ऑप्शंस देख लेते हैं। फिर एक्सरसाइजेस मींस एक्सट्रैक्ट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूंगी। हियर वी आर चिल्ड्रन। तो शेरपास का मेन ऑक्यूपेशन क्या था? ऑप्शन 2 एग्रीकल्चर एंड पास्चुराइज। फिर है कितने सिबलिंग्स बचे थे टेंजिंग के? 4 सिबलिंग्स बचे थे, एक वो खुद एंड उसकी 3 बहनें। Tenzing ran away to Kathmandu because he wanted to explore the village beyond his explore the world beyond his village. उसे अपने विलेज के बाहर की दुनिया को देखना था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। चैप्टर इज लीव द कुकू अलोन टू सिंग इट्स सॉन्ग। कुकू होता है कोयल। कोयल को देखिए अगर तो वो स्प्रिंग सीजन की सूचक होती है। मीन्स कोई भी अगर स्प्रिंग सीजन आप इमेजिन करो तो वो कोयल के बिना इनकम्प्लीट है। वो एक सिंबल है रिन्यूअल का, ग्रोथ का। एंड ये चैप्टर लिखा है सरदार जाफरी ने, जो एक उर्दू पोएट थे एंड इन्हें अपनी कंट्रीब्यूशंस के लिए पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है एंड काफ़ी इंडियन मूवीज़ के लिए इन्होंने लिरिक्स भी लिखी है। इस चैप्टर में वो ये दिखाते हैं कि कैसे अर्बन पीपल यानी जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो नेचर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। वो जो प्रकृति है उससे जुड़ के नहीं रहना जानते, उन्हें प्रकृति से जुड़ी चीज़ें परेशान करती हैं। तो इस चैप्टर में हम वही देखेंगे। I was surprised to read in the Times of India, City Lights, April 17, 1995. ये टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर में इन्होंने कुछ पढ़ा, एक कॉलम, एंड ये सरप्राइज हो गए। कॉलम में लिखा था कि एक सिटी में, एक कॉलोनी में एक कुकू आ जाती है, कोयल आ जाती है, सुबह 4 बजे वो गाना गाती है और इससे लोग इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो चिल्लाते हैं, उस पर क्लैप्स करते हैं, इवन पानी भर भर के उस पर फेंकते हैं, बट फिर भी वो नहीं जाती। तो वो कहते हैं कितना डिसग्रेसफुल है। मीन्स सिटी के लोग जिनको सिटी का शोर, बसों की नॉइजेस, ट्रेन्स की नॉइजेस, ये सब नहीं डिस्टर्ब करती, उन्हें एक इनोसेंट कोयल की आवाज़ डिस्टर्ब कर रही थी। कितनी ज़्यादा बुरी बात है। वो कहते हैं कि उनकी सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी, जो उनकी सेंसिबिलिटी है, उनका विवेक है, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है सिटी लाइफ की वजह से। लोग अब नेचर के साथ ट्यून्ड ही नहीं है। उन्हें उसकी रिदम, उसके सीजन्स, उसके साउंड्स कुछ नहीं उन्हें याद आता। इसी के साथ बच्चों उन्हें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम याद आती है। आई हैव विश्ड बर्ड विल फ्लाई अवे एंड नॉट सिंग बाय माई हाउस ऑल डे. I have clapped my hands at him from the door when it seemed as if I could bear no more. The fault must partly have been in me. The bird was not to blame for his key, and of course there must be something wrong in wanting to silence any song. तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के वर्ड्स वो बताते हैं एंड वो कहते हैं कि जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक बार, जब भी आप इस पोएम को समझोगे, सिंपल सी पोएम है कि वो किसी एक बर्ड को शांत कराना चाहते हैं एंड बाद में समझते हैं कि मेरी गलती है क्योंकि मैं एक बर्ड को शांत कराना चाह रहा हूँ, मैं किसी सॉन्ग को शांत कराना चाह रहा हूँ। फिर आगे वो कहते हैं आई वॉज एन्चांटेड बाय बॉम्बे ऑफ 1942. ये ऐसी सिटी थी जो दोनों ब्यूटीफुल थी, सेंसिटिव थी, नेचर भी था वहाँ पे, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन भी थी, एक कंक्रीट जंगल नहीं था हाई राइजेस का, मीन्स हाई बिल्डिंग्स का कंक्रीट जंगल नहीं था। जो वार्डन रोड एरिया था उसमें कुछ बंगलोज थी एंड इट वॉज ऑलमोस्ट वॉश्ड बाय सी वेव्स। वहाँ सी वेव्स आती थी। जुहू बीच पे थाउजेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज थे और जुहू और चौपाटी वल्गैरिटी एंड न्यू रिच बॉयज़ और गर्ल्स के लिए नहीं था। मीन्स वहाँ पे सब अच्छा था। ये नहीं कि वहाँ पे बुरे लोग या जो रिच लोग हैं उन्हीं की प्लेस थी। मालाबार हिल्स बहुत ग्रीन था, फ्लावर्स के साथ भरा हुआ था। वहाँ पे वो चल सकते थे बिना किसी पॉल्यूटेड एयर के। पूरा अरेबियन सी को देख सकते थे कफ पराडे से। मीन्स वो बॉम्बे का डिस्क्राइब करें कि बॉम्बे में ऐसा ऐसा हुआ करता था, ठीक है। और ऐसे ही वो आर्ट्स के लिए कुछ साइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। फ्रॉमिंग फ्रॉम हिल्स व्हाट आई मिस्ड इन बॉम्बे वाज द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स। क्योंकि ये सरदार जाफरी मैन फ्रॉम हिल्स कहा जाता है, इनको हिल्स में रहने वाले थे। तो ये कहते हैं कि मैं हिल से आके बॉम्बे के में बर्ड के सॉन्ग को मिस करते थे, स्पेशली कोयल एंड पपीहा।
उस उन दिनों ये लोग ये संतुष्ट रोड पे रहते थे एंड वहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि कोई बर्ड को ये देखे एक्सेप्ट क्रोज। उनका जो होम टाउन है बलरामपुर, जो हिमालयाज़ के फुटहिल्स में है, बच्चों हिली एरियाज़ है, वहाँ पे सीजन्स चेंज हुआ करते थे। अगर आपको पता हो तो बॉम्बे में सीजन्स नहीं चेंज होते, मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, कभी विंटर एंड समर ऐसा कुछ नहीं आता, ऑल ओवर द ईयर मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। तो ये अपना होम टाउन बलरामपुर याद कर रहे हैं, कहते हैं वहाँ पे सीजन्स चेंज हुआ करते थे, जो थिक फॉरेस्ट की एरोमा स्मेल आया करती थी, एंड अर्थ आफ्टर टोरेंशियल रेन्स, जब रेन होती है उसके बाद जो मिट्टी की खुशबू आया करती थी, ये सब वो मिस करते हैं। द कोयल वॉज द हेराल्ड ऑफ द मैंगो सीजन, जो मैंगो सीजन हुआ करता था उसकी जान हुआ करती थी कौन? कोयल। ठीक है। The flowering mango trees would welcome her and she would reciprocate with an unending cuckoo. जो फ्लावरिंग ट्रीज हैं कहते हैं वो उसे बुलाया करते थे एंड वो भी अपना रिप्लाई दिया करती थी अनएंडिंग कुकू की आवाज़ से, मीन्स बिना रुके वो गाना गाया करती थी। She is visitor for 3 months. It makes us wonder where she came from and where she returned. And the mangoes have riped. Rain comes with the papiha in town singing Pee Kaha. It makes the young hearts yearn for love. The season has been described by Kalidas. अब वो उसकी बात करते हैं कि कोयल आया करती थी एंड फिर चली जाया करती थी, 3 महीने के लिए वो आती थी एंड उसके बाद पपीहा आ जाता था। एंड पपीहा के आने से जो उसकी वॉइस सुन के सबका जो यंग हार्ट्स है वो यर्न करते थे फॉर लव। इसके आगे बच्चों कालिदास का उन्होंने सॉन्ग्स दिए हैं, वो हम नेक्स्ट अपने सेशन में पढ़ेंगे।